राम राम साथियों। मैं वीडियोस आपको पता है कि बहुत सारे जब पॉइंटेड बातें होती हैं तो ही मैं बनाता हूँ। और मेरा इस टाइम जो है सबसे बड़ा पॉइंटेड बातें और सबसे बड़ी बातें बिहार इलेक्शन को लेके है। और आम जनता, आप जनता से भी है कि क्या आपको लगता है कि बिहार में बीजेपी अपने ईमानदारी से जीता है? क्या आपको लगता है कि बिहार में बीजेपी का सरकार होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे की जैसे गांड पे लात हर राज्य में पड़ रहा था या पड़ रहा है या पड़ेगा? ये बहुत अच्छी बात है। हमारे राज्य का मुख्यमंत्री आके कभी नहीं बोला कि हमारे लोग हैं, हमारे ही प्रदेश के लोग हैं, हम भारतीय हैं, कहीं भी बिहारियों को क्यों जलील किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी कभी आके सोशल मीडिया पे इन सब स्पीचों पे या इन सब बातों पे ध्यान नहीं दिए, या ऐसे कोई इन्होंने स्पीच नहीं दिया कि बिहारियों को क्यों कहीं जलील किया जा रहा है। बिहारी भी इसी देश का एक हिस्सा है, इसी देश का एक नागरिक है, इसी देश का एक बेटा है। और कुछ ऐसे मिले जुले इनके करप्ट अधिकारी, कुछ पार्टी, कुछ कार्यकर्ताओं के 1,000 रुपये लिफाफा में पकड़ लिया, 1.5 लाख रुपये कुछ आरजेडी का दिखाया और बाकी सारे खा गया होगा। 1.5 लाख दिखाया, बाकी खा गया होगा। आपको भी पता है कि हमारे देश के कानून, हमारे देश के जो अफसर्स हैं, हमारे देश के जो अधिकारी हैं, वो कितने % ईमानदार हैं। साले शर्म आता है मेरे को इस वीडियोस के माध्यम से बोलने में। और क्या बोलूं आप लोगों से, जगो, विरोध करो, विपक्ष में होना चाहिए कोई तुम्हारा दुख या सुख या सवाल रखने वाला। नहीं तो बीजेपी कुछ दिन बाद ऐसा कर देगा जैसे नॉर्थ कोरिया का हाल है। इलेक्शन हर साल 5 साल में होगा, लेकिन जीतेगा ओनली वन पार्टी, बीजेपी। इस बार तो बीजेपी का कोई रुख ही नहीं था बिहार में, तो फिर बीजेपी कैसे आ गया? और बात रहा रिश्वत पे कि करप्शन किया है, वोट के लिए पैसे दे रहे थे। तो मोदी जी ने या हमारे पलटू चाचा ने 10-10 हज़ार रुपये जो अकाउंट में डाला, ये करप्शन नहीं है? 2 लाख का लालच दे दिया, ये करप्शन नहीं है? ये करप्ट नहीं है? और उन माता बहनों से भी कहना चाहता हूं कि 10,000 कितने दिन खा लोगे, 2 लाख कितने दिन खा लोगे? लेकिन आज अगर अपने बच्चों के बारे में, अपने बारे में नहीं सोचोगे ना, तो इससे भी बुरा दिन और बुरा दुख देखना पड़ेगा। तुम्हारे बच्चों को कल कोई गांड पे लात मारता था और कल कोई लठ बजाएगा, और कल कहीं तुम्हारा बच्चा आज उस फैक्ट्री में मर रहा है, उस रोड पे मर रहा है, उस राज्य में मर रहा है, उससे ही बुरा हालत होगा। जानवरों से भी बुरा हाल बिहारियों का होगा। कारण हम सब चंद्र पे में बिकने वाले बिहार के लोग इस देश को एक तरफा जिताने वाले, हमारे देश का चुनाव आयोग, जो चुनाव आयोग होता है, लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है, वो किसी के अंडर में नहीं आता है। लेकिन वो भी आज बिक गया है। उसको पता है कि अगर मैं इसके हित में, इसके साथ नहीं चलूँगा, तो ये बिहारी जाहिल हमारे सपोर्ट में नहीं खड़े होंगे। जाहिर सी बात है। अब डिसाइड आप लोगों ने करना है कि आपका अपना लाइफ बेटर करना है या अपने बच्चों का लाइफ बेटर करना है, या ऐसे ऐसे खरीदार आएंगे कि यार 10,000, 2 लाख, 3,000, 2,000 एक दारू की बोतल 1,000 रुपये बेच रहा है और बिक रहे हो आप हम। और ये खुशी की बात नहीं है, बहुत दुख की बात है। और सुधरे नहीं तो इससे बुरा दिन देखना पड़ेगा। आज भी ना माँ को दुख होता है या तकलीफ होता है तो खड़ा होने के लिए उसके पास उसके बच्चे नहीं है। क्यों? क्योंकि बिहार में शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है, बिहार में अच्छी इंडस्ट्रीज नहीं है, बिहार में अच्छी हॉस्पिटल नहीं है। क्यों रहना फिर बिहार में? और जो माता बहनें कह रहे थे ना 10,000 रुपये मुझे मिला है, 2 लाख मोदी जी और देगा, भगवान करे, ईश्वर करे, आपका राम करे, आपको मोदी जी 5 लाख रुपए दे, लेकिन जब आपका मरने की घड़ी है ना,
तो मुंह में आग देने टाइम में आपका औलाद आपके पास न रहे और समाज आपका तमाशा देखे। और सुनो, जो ये 10-10 हजार में वोट बेच रहे हो ना, जिस दिन उसी से जाओगे ना कंप्लेंट करने एमएलए से या मुखिया से, जिसको पैसा लेके वोट दे रहे हो, अगर तुम्हारे गांड पे घुमा के लात मार दिया ना, गलती उसकी नहीं है, गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुमने भी ईमानदारी से अपने वोट का ताकत उसको दिखाया नहीं या ईमानदारी से वोट दिया नहीं। पैसे पे दिया ना भाई, तो हमने खरीद लिया तो तुमने अपने वोट का कीमत मांग लिया और हम अपने वोट के पावर का कीमत दे दिए। तू कौन मैं कौन? संभलो, सुधरो, नहीं तो कल से भी बुरा हाल तुम्हारा आज होने वाला है और आज से बुरा हाल आने वाला वक्त में तुम्हें वक्त देगा, यही नेता देगा और यही शासन प्रशासन देगा। आज अब बिहार की भली भांति आप लोग स्थिति जानते हैं कि बिहार का क्या सिचुएशंस है और बिहार में किस तरीके से क्या हो रहा है। जय हिंद। मैं देश हितैषी हूँ, पार्टी हितैषी नहीं हूँ। पहले देश बाद में पार्टी। और आरएसएस कहाँ से निकला है आप सबको पता है। बाकी जय श्री राम, खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही बर्बाद होते रहो। हम तो चिड़िया हैं जनाब, उड़ जाएंगे। बस एक नया विचार डालना चाहता हूँ कि बदलो। तुमसे ही निकला हुआ झारखंड आज तुमसे 100 गुना ज्यादा गर्व है और तुम कल जहां थे आज उससे भी नीचे हो। और धर्म ग्रंथ की बात आता है तो कहते हो सबसे पहले धर्म निकला तो बिहार से, सबसे पहले ग्रंथ निकला तो बिहार से, सबसे पहला ज्ञानी निकला तो बिहार से। तो फिर तुम्हारा क्यों इतना बुरा हाल है? संभल जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो इससे बड़ा देखने के लिए तैयार हो जाओ। धन्यवाद।